नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका एमसीजी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एंड आप सभी को ये भी पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम एमसीजी एकेडमी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को अनअकैडमी प्रोफाइल जो मेरा है प्रमोद सिंह रावत, वहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन वहीं से मिलता है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं टेट के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, हर दफ़ा आते हैं, है ना। और सीरीज जो टेट के एग्जाम्स के लिए मैंने तय की है वो 1000 क्वेश्चन मुझे देना है। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि 1000 क्वेश्चन आप लोगों को देना है, तो उसी का दौरा ये चल रहा है आप लोगों का। एंड शाम की जो क्लासेस होती हैं 7 बजे, तो आप लोगों का साइंस का होता है, और एक दिन जीएस का, एक दिन साइंस का। ओके नहीं, तो चलिए अब शुरुआत कर सकते हैं आज की क्लास की। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की थी। तो उसका जो है उसका नाम आप लोगों को बताना है, किसने इसकी खोज की थी, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की थी। तो बताइए किसने की थी। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होना था कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की, तो ये अवधारणा की खोज जो की गई थी वो गाल्टन ने अपनी एक सिद्धांत के द्वारा इस अवधारणा की खोज की। उसमें व्यक्तिगत भिन्नता उसका नाम दिया गया, तो गाल्टन इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के कितने क्षेत्र हो सकते हैं आप लोगों को बताना है। इसमें मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर 4, जो कि उपयुक्त सभी, क्या कहलाता है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, ऑल लिख के देता हूँ, ऑल, है ना। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो सभी के सभी क्षेत्र जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के हैं। रुचियों का क्षेत्र भी उसी का है, सीखने का क्षेत्र भी उसी का है, चरित्र का क्षेत्र भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत भी आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यापन के समय अध्यापक मतलब शिक्षक को पढ़ाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये काफ़ी आवश्यक है यदि आप लोग टेट में क्वालिफाई होना चाहते हो, तो कि यदि आप टीचर बनते हो तो आप लोगों को किस चीज़ की, मतलब आप लोगों को किस विषय पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि अध्यापन के समय जो है अध्यापक को या शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता का आप लोगों का मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ओके, विषय वस्तु की बात रही, तो विषय वस्तु एक बात की जा रही है कि किसी भी क्लास का सेटिस्फेक्शन लेके थोड़ा सा व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखोगे तो आप लोग क्लियर हो जाए किसको क्या पढ़ाना है ना। पारिवारिक पृष्ठभूमि इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए भाई व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो वंश क्रम आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, बालक की विभिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह किसने कहा। तो ये कथन किसका है, ये सीधा क्वेश्चन आता है, बताइए किसने कहा था ये कथन। इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि इसका जो विभिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह कथन जो है गैरिसन का है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता जो भिन्नता के कारण सदैव ही आते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही क्या आता है, मतलब क्या परेशानियां होती हैं, बताइए। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही सदैव ही आते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही क्या होता है, उसी के कारण ही संवेगात्मक व्यक्तिगत परिवर्तन आप लोगों में होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को, शिक्षार्थी मतलब होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है क्या व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताइए भाई क्या करना चाहिए, ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। देखिए शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो एक शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। किस किस तरीके से सीखा जा सकता है, ये आप लोगों को राइट आंसर होना था, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता तो है, लेकिन किस चीज़ में भिन्न है ये आप लोगों को बताना है, बताइए। देखिए व्यक्तिगत विद्यार्थी शिक्षार्थी जो एक दूसरे से मूल रूप से भिन्नता उनमें होती है वो विकास की दर की होती है। तो विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं, ऑप्शन ए के साथ खाली स्थान में आना था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक व्यक्ति दूसरे से रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो वो क्या कहलाती है। भाई टॉपिक जो चल रहा है फिर वो आंसर होना चाहिए, और क्या। तो इसमें जो आप लोगों को दिया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे से रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि में यदि भिन्न होगा तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता, इन्हीं को हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ओके,
तो ऑप्शन 2 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कौन सी विधि नहीं है जिसके माध्यम से जो है हम व्यक्तिक भिन्नता को जान सकते हैं, बताइए। देखिए, जो व्यक्तिक भिन्नता को जानने के लिए जो कौन सी विधि नहीं है, तो इसमें अंतर्दर्शन विधि जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, नहीं पर फोकस करना था तो फिर आप लोगों का नहीं लिया, नहीं पर फोकस लेते तो ही आप लोगों का राइट आंसर हो पाता है इसमें। आधारित शिक्षण विधि है, अब तो नहीं लेना है नहीं पर ऑप्शन। अब तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, जो प्रोजेक्ट प्रणाली जो आप लोगों की रहती है उसी के माध्यम से आप लोगों को व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट प्रणाली आप लोगों ने अब देखा होगा हर एक स्कूल में प्रोजेक्ट प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट प्रणाली के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। एंड छोटे से छोटा बच्चा उसको भी घर के लिए चाहे भले ही पेंटिंग बनाने को दिया जाए लेकिन उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि जो आप लोगों की है और प्रोजेक्ट प्रणाली आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? भाई इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा, जो टेट की तैयारी कर रहा है कोई भी गलत नहीं करे। देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता आप लोगों की फ्रोबेल, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना था। बेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? एज इट इज आते हैं एज इट इज पेपर्स में, तो बताइए कौन है इसके जन्मदाता। चलिए, बेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसमें कार्ल टर्न वासबर्न आप लोगों का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, बेनेटिका प्रणाली। अब इसको याद कैसे करना है? जैसे बेनेटिका तो टा आप लोगों का आ रहा है ना, तो टन तो कार्ल टन, मतलब टिका टन, बेनेटिका प्रणाली का कार्ल टन तो टिका टन, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ लीजिए जिससे आपका कभी गलती नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमि को सर्वाधिक महत्व दिया? तो आप लोगों को बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा किया, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को जो है सर्वाधिक महत्व दिया? तो ये आप लोगों का जो मनोवैज्ञानिक का आप लोगों को नाम बताना है, तो मनोवैज्ञानिक का नाम जो है आप लोगों का गाल्टन है। तो गाल्टन आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। पीछे क्या था? सॉरी, कार्लटन था, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज होगा। बताइए, गाल्टन इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। तो व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका, तो जब भी आप लोगों के बारे में व्यक्तिक भिन्नताओं का संबंध आनुवांशिकता से आएगा तो आप लोगों को एक ही नाम ध्यान आएगा, गाल्टन का। एंड आप लोगों का जब भी बेनेटिका प्रणाली का आएगा तो कार्लटन का, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी बना करके रखना है। ओके, हाँ, एंट्रेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षक के विकास में योगदान दिया, यह किसका मत है? तो आप लोग बताइए भाई यह मत किसका है, किसके द्वारा यह दिया गया था? ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। देखो, मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं एवं जो भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तो ये मत जो आप लोगों का प्रस्तुत किया गया था वो आप लोगों का डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नित्य ने लिखा है वो होगा निम्न, तो निम्न में से कौन सा व्यक्तिक भिन्नता का कारण नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है। नॉट ये पूछ रहा है, होने की नहीं पूछ रहा है, ना होने की पूछ रहा है। तो बताइए। देखो, व्यक्तिक भिन्नता का कारण नहीं है तो वातावरण का तो एक कारण होता है, क्योंकि वातावरण से व्यक्ति के मानसिक विकास पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जनसंख्या का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जनसंख्या कितनी भी हो व्यक्ति के पर्सनली उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि एक अलग अंदाज से देखा जाए, सीटेट से बाहर निकल के एक आर्थिक व्यवस्था में देखा जाए तो इफेक्ट पड़ता है। तो हमको क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। कोई बताता है क्या? नहीं भाई, मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे कोई क्यों बताएगा फिर, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सी चीज़ जो आप लोगों की मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आती है? फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? तो थोड़ा नीचे दिया गया है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई बताइए कमेंट करके। हाँ दिख रहा है तो ठीक है। किसको नहीं दिख रहा है? उमा जी को नहीं दिख रहा था, इसीलिए इन्होंने सी लगा दिया। समझ सकता हूँ मैं इनको, सही बोल रहा हूँ ना। जिसने सी लगाया उसी को नहीं दिख रहा था, बाकायदा सभी को दिख रहा था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। नो सर, तो उमा जी का क्या हुआ? पोल आ गया। तो पोल आ गया नहीं, पोल गया भी, जब आपके पास आया तब तो, है ना।
देखिए जो आप लोगों का है कि मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता, तो आप लोगों का जो है शारीरिक संरचना संबंधी भेद जो है नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मानव शारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? तो मनोशारीरिक होगा वो, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है बताइए? मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, तो ये आप लोगों का क्या कहा जाता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग देखते तो इनको व्यक्तिगत भिन्नता ही कहा जाता है। सीधा सीधा आप लोगों को टोटल क्वेश्चन 40 रहते हैं, बस 18 हो चुके हैं, लगभग 22 क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, अगला क्या है आप लोगों का, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। क्यों, ऐसा क्या बात है कि लड़के लोग जो है मैथ साइंस में काफ़ी टॉपर टाइप होते हैं एंड गर्ल्स जो है सुंदर लेखन में या बालिकाएं भाषा में प्यारा प्यारा बोलती हैं? ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे तो नहीं पता, हालांकि सुनी नहीं है ना आवाज़। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, यही आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नताओं में कौन सा कारण है? तो बताइए भाई कौन सा कारण हो सकता है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का होगा शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण के कारण ही जो है विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण जो है अलग होती है। ठीक है, तो ये शैक्षिक कारण ही है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, लैटिन भाषा के शब्द पार्सोना का अर्थ क्या है? तो पार्सोना का अर्थ बताना है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है पार्सोना और उसका अर्थ जो आप लोगों का है वो मुखौटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अनुवांशिकता का वाहक होता है। तो भाई अनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा। देखो अनुवांशिकता वाहक आप लोगों का जीन ही होता है, तो सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो बताइए भाई कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? टीएनए परीक्षण ये आप लोगों का एक होता है लेबोरेटरी में, तो वो आप लोगों का जो है व्यक्तित्व का मापन कर लेता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, एक मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वो आप लोगों की क्या कहलाती है? उस मानवीय योग्यता को आप लोग क्या कहते हो? ओके, तो बताइए भाई उसको क्या कहते हो आप लोग? वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो मानवीय योग्यता कहलाती क्या है? सृजनात्मकता इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो सीधा सीधा कि कोहलर ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? जो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, तो आप लोगों को बताना है कि किसके ऊपर किया था। तो वनमानुष के ऊपर किया था, वो वनमानुष का नाम था सुल्तान, सुल्तान नाम का वनमानुष था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सुल्तान वाली शायद आप लोगों को स्टोरी पता हो, उसको क्या किया जाता था, उसमें बंद किया जाता था पिंजरे में और एक उद्दीपक अनुक्रिया प्रयोग जो है कोहलर के द्वारा किया गया था, उसके माध्यम से इसको हम पढ़ सकते हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो परिवर्तन आप लोगों को बताना है क्या कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही आप लोगों का अधिगम कहलाता है। और अधिगम को हम मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? शिक्षण भी कहते हैं ना। रात में 9 बजे का डिसाइड करूंगा, फिर भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 क्लासेस तो हैं अभी आपकी, 12 बजे और शाम को 7 बजे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो वो आप लोगों का, इसको हम क्या कहते हैं? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना या एकाग्र लगाए रहना, वो आप लोगों का प्रस्मरण कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन 4 इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ओके, और कोई है भाई जिसको भी व्हाट्सएप में ऐड होना हो? अभी तक काफ़ी कम लोगों के आए हैं आज की क्लास में। पोल्स क्या हो गया? कविता जी आए नहीं क्या पोल? कविता पोल नहीं आए क्या?
नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल को एक बार रिफ्रेश कर लो। चलो सभी के, ये तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, और भी कोई है तो वो भी लोग डाल दें। आज ऐड हो जाएंगे कंफर्म, है ना, 2-3 दिनों से मैंने ऐड किए नहीं है, लेकिन आज हो जाओगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? कौन से प्रचंड विद्वान हैं, इन्होंने 5 चरणों में सीखने को बताया? तो ये विद्वान का नाम आप लोगों का है, क्या है भाई? हार्वर्ड। ऑप्शन वी आप लोगों का इसमें राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तक कोरी स्लेट जैसा होता है? बिल्कुल आप लोगों को ये पता है कि शिशु को जो सिखाओगे वही सीखेगा, तो आप लोगों को उस विद्वान का मतलब, यहाँ पर विद्वान का मतलब यहाँ मनोवैज्ञानिक से लगाना है, ठीक है, तो उसका नाम बताइए। देखिए, किस विद्वान ने कहा कि शिशु मस्तक कोरी स्लेट जैसी होती है? तो प्लेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्लेटो के ये वचन है, उन्होंने कहा था कि जो बालक रहता है उसकी मस्तक, या कह सकते हैं खोपड़ी है एक तरीके से अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, कोरी स्लेट की तरह होती है, जिसमें हम जो भी भरेंगे बिल्कुल फीड हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? मतलब कौन सी भूमिका उसकी अच्छी रहती है, आप लोग ये बताइए। उसको क्या करना चाहिए जिसके चलते जो है अनुशासन कायम रहे? बताइए। अनुशासन ही रहता है, सभी बच्चे अच्छे हैं। देखो, अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता जो है काफ़ी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप लोगों का 4th इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? यदि टीचरों के बीच ही दंगे लड़ाई यहाँ अलग तरीके की होती है, तो फिर यदि ऐसा होने लगता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये बताना। बताइए। देखिए, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम, तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ये आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कोई अभिभावक हैं, किसी के माता पिता हैं, कभी मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? तो ऑप्शन 4 के साथ जाना पड़ेगा आप लोगों को कि अभिभावक को आप लोग लिखोगे मिलने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो प्रौढ़ शिक्षा होती है वृद्ध शिक्षा जिसको हम कहते हैं, किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए, ये बताइए। प्रौढ़ शिक्षा या वृद्ध शिक्षा के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है सर जी? प्रौढ़ मीन्स होता है वृद्ध व्यक्ति। प्रौढ़ शिक्षा जिसको हम कहते हैं, अभी गांव में चलाई गई थी, जिसमें शायद आंगनबाड़ी से सहायिका या कोई जो है पढ़ाने के लिए जाती है वृद्ध व्यक्तियों को, है ना, इसीलिए मुझे पता है प्रौढ़ शिक्षा। हमारे भारत का तो हाल ही बुरा है, यदि आप लिखना जानते हो तो शिक्षित कहलाते हैं, और जो कुछ पढ़ना जानते हो फिर तो आप इंजीनियर लेवल के हो। ये गलत है शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बताइए भाई, क्या करोगे? देखिए, जिनकी सोच यदि ऑप्शन ए की ओर जा रही हो तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में हो, यदि आप अपने अधिकारी को शिकायत करने के लिए कहीं जाते हो तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ अनफेयर कह सकते हैं आप लोग, है ना। एक ही डिपार्टमेंट से हो सभी चीज़ें, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अभी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा हो सकता है कि आप लोग आसानी से उनको समझा सकते हो। समझाने का मतलब है, हाँ, ये फिर से मोहम्मद जी ने एक और फिर से टारगेट रख दिया। चलिए थोड़ा सा सभी लोग सपोर्ट करें, एक एक लाइक करके। देखो, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आप लोग उनको समझाने का प्रयास कर सकते हो, आसानी से हो सकता है। उनको यदि समझाओगे तो बात बन सकती है ना। उस तरफ से अनदेखी करेंगे। अनदेखी करने का मतलब अपनी मानवता को खोना है, तो ये भी आप नहीं कर सकते। और साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे, ये आप लोग सही बोल रहे हो रवि वर्मा जी। ये हो सकता है, ये 4th वाला भी हो सकता है, लेकिन एक जेन्युइन कंडीशन में आप लोग डायरेक्ट जो है समझाने का प्रयास करोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि 4th वाले में क्या है कि आप लोग अपने साथियों से परामर्श करोगे, और इनमें यदि कोई ने कहीं और बात को शेयर कर दी तो परेशानी हो सकती है ना। इसीलिए क्या है, ये फाइनली आपका नहीं हो सकता। थोड़ा सा ये लाइक्स में बढ़ोतरी करें, जिससे क्या है सभी लोगों को समझ में आ सके। समझ पाए मिस्टर रवि वर्मा जी? तो डी सेकंड इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटि की ओर संकेत करती है तो फिर आप क्या करोगे? यदि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास का नाम खुला लोकतंत्र, यदि मैं कोई गलती करता हूं तो आपको
मतलब एक विद्यार्थी को या शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो मैं करता हूँ कि नहीं बताइए भाई। हमेशा से मैंने हर एक क्लास में ये बताया है कि आप लोगों का यदि गलत भी टिक हो जाता है तो आप लोग उसको स्वीकार करो। और सेम चीज़ जो है एक टीचर के लिए लागू होती है। टीचर यदि कोई गलती करता है और एक स्टूडेंट उससे बोलता है कि आपने त्रुटि की है, तो टीचर को एक्सेप्टेशन लेना चाहिए। तो 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। उससे आप लोग छोटे और बड़े होने का कोई वो नहीं रहता ना। आप लोग यदि अपने मन में ईगो को हर्ट करो कि आजकल सब कोई नहीं हाँ ये भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन किस किस का कल्याण होता है ये बताना है। शिक्षा के माध्यम से मूल रूप से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, तो इसमें कोई आप लोगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो अध्यापक के रूप में आप किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे ये बता। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो अध्यापक के रूप में हम प्राथमिकता जो देंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता देंगे। बिकॉज ऑफ टीचर आप लोगों को सारी चीज़ें सोचने के बाद ही उस पर निर्णय लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा आप लोग जानते हो, तो नैतिक शिक्षा का जो है दायित्व किसके ऊपर होना चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा वर्तमान में उनके ऊपर ये दायित्व नहीं है। ओके, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप क्या महसूस करते हो। ये तो आप ही लोगों के लिए सीधा टेट क्वालिफाई होने के बाद लगने वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ना। देखिए, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आत्मसंतोष की भावना का अनुभव करना है। तो ए के साथ आप लोगों को जाना है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो क्या भैया कौन सी चीज़ है जो प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यकता नहीं मानते। इसका आंसर सभी को सही देना होगा। तो इसका जो आंसर आप लोगों का होने वाला है 14th वाले का, तो केवल दंड देने वाला हो ऐसा इफेक्टेड नहीं है कि वही विद्यार्थी जो है आप लोगों का या वही अध्यापक आप लोगों के मन में प्रभावी हो। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट की जाती है। आई होप मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक और चैनल को